दोस्तों, मेरी कॉमिक्स की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आइए जेम्स बॉन्ड और जासूसी प्रेम की बची हुई कहानी की शुरुआत करते हैं। इसका थर्ड पार्ट ये रहा। उन्हें मालूम है कि कार तक पहुंचने के लिए उन्हें हमें मारना पड़ेगा, तभी वह कार से साफ निकल भागने में सफल हो पाएंगे। सड़क के पार उन पेड़ों के झुंड में चली जाओ और उनकी कार पर नज़र रखना, जब तक मैं न कहूँ गोली मत चलाना। इस बीच मैं तुम्हें व्यस्त रखूँ। वो विवियन से कहता है, अब ईश्वर की कृपा है, पेड़ों के बीच छिपना आसान रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जेम्स उनकी गोलियों की चपेट में आ जाए। विवियन सोचती है, कैबिन से फायरिंग जारी है, मुझे झुका रहना चाहिए। वे ज़रूरी कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। उधर बॉन्ड की निगाहों से बचकर एक आदमी घिसटता हुआ इमारत का कोना पार कर रहा था। स्लगसी द्वारा 3 नंबर कैबिन से बसता हुआ हॉरर बॉन्ड के करीब पहुंचता है। वह लॉबी बिल्डिंग के सामने। ठीक अब मौका आ गया है कि तुम मेरी गोली खाकर ढेर हो जाओगे। अचानक उसने अपनी बाह मोड़कर सारी गोलियां अंदाज से बॉन्ड पर बरसा दी। लगता है वह ढेर हो गया है, वो सोचने लगा। इस बीच बॉन्ड लॉबी बिल्डिंग के दूसरे सिरे पर पहुंच चुका था और तीर की भांति वह आग और शोलों से गुजरता हुआ मोटेल के निकट पहुंच पेड़ों के जंगल में पहुंच गया। उनका तो कोई अता पता नहीं। इस लगसी क्या यह लड़की के साथ गायब हो गया है? वो दोनों आपस में बात करते हैं। अचानक कांच टूटा और इस लगसी को आवाज़ से चौंका, इधर उधर को पलटा। एक घायल बाहर लिए इस लगसी के कैबिन के बाहर आया। एक हाथ से कुलों के सहारे फायर करता हुआ इस लगसी दर्द से चीखने लगा, हॉरर मेरी सहायता करो, वह कैबिन के पीछे से आ गया है। उफ! तभी बॉन्ड की 45 कैलिबर की गोलियों ने इस लगसी के हाथ से टॉमी गन छिटका दी। टॉमी गन छटाक से फर्श पर गिरी। वह चालू थी और गोलियां फर्श पर ही बिखरती रही। बॉन्ड की गोलियों ने उसका मैकेनिज्म जाम कर दिया था। आओ लगसी, उनकी चिंता छोड़ दो, आप कार में बैठो और हमें तुरंत रफू चक्कर हो जाना चाहिए। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। जैसे ही वो कार में बैठकर भागने लगते हैं, जैसे ही दोनों ठग भाग कर कार तक पहुंचते, विवियन तीर की भांति अपनी आड़ से बाहर दौड़ी। जैसे ही बदमाशों की कार चली कि विवियन की पिस्तौल से गोलियां छिटी। धड़ धड़ धड़, होशियार, हॉरर, वे अब भी हमारे पीछे हैं। वॉशिंगटन जाते हुए बॉन्ड न्यूयॉर्क के पास की पहाड़ियों पर एक तूफान में फंस जाता है और इत्तेफाकन एक एकांत मोटेल में पहुंचता है, जहां 2 बदमाश विवियन नामक लड़की को पीड़ित कर रहे हैं। वह ठीक समय पर उसको बचा लेता है और फिर शुरू होता है एक खूंखार भयंकर खेल। दोनों बदमाश थर्मल बम से आग लगाकर भागना चाहते हैं। विवियन और उनकी खूनी लड़ाई प्रारंभ होती है। बॉन्ड और विवियन से दोनों बदमाश घबराकर भागना चाहते हैं। सामने बॉन्ड को पाकर हॉरर उसे कार से कुचलने का प्रयत्न करता है, कुछ इस तरह। लेकिन एंड मौके पर बॉन्ड उछलकर गिराने हो गया है और कार असंतुलित होकर इधर उधर छिटकने लगती है, बहकने लगती है। जेम्स या कार तो लेक की तरफ जा रही है। मैंने ड्राइवर को तो घायल कर दिया है, जेम्स कहता है। लगता है उसके जोर से ठोकर से एक्सीलेटर जाम हो गया है। लेक में कार घुस गई और बम बदमाशों के किचन में घसने लगी। चलो, यह काम सफाई से पूरा हुआ। दोनों एक ही बार में मरे भी, दफन भी हो गए। तुम तो ठीक हो? विवियन कहती है, अब बिल्कुल ठीक हूँ। जेम्स कहता है, सुबह होने में एक आध घंटे की देरी है। अभी चलो थोड़ा सा सो लेते हैं। सो लें। आँख भी लगभग बुझने ही वाली है और उनका कैबिन भी अभी अच्छी ही हालत में है। जो भी तुम कहो, पर अब बाकी रात अकेली मत छोड़ना प्रिया, विवियन कहती है। यह है तुम्हारे भारी बैग और सामान, तुम कपड़े बदलना चाहोगी। और उधर लेक के अंदर गाड़ी धंसती जा रही थी। एक आकृति सांस लेने के लिए संघर्ष करती हुई कार में एक पकड़ पर भर हवा से जो कार में फंसी थी। आराम से सो व्यू डार्लिंग, अब वह दुःस्वप्न खत्म हो गया है।
विवियन कहती है, लेकिन बॉन्ड के अनुमान को झुटलाती हुई एक आकृति लेक से बाहर आ गई और कार की ओर दौड़ने लगी। कुछ इस तरह। सपने देखने से कोई लाभ नहीं, कल सुबह से शायद तुम उसे कभी ना देख पाओ, कोई औरत उसे बांध कर नहीं रख सकती। मैं सोचती, अरे यह पर्दा कैसे हिल रहा है, क्या वह हवा के कारण है? लेकिन अचानक ही मानो दूसरा अपने फिर जागृत हो गया हो। विवेको को वही गंजा आदमी खिड़की से बाहर झांकता हुआ दीवार दिखा। उसकी चीख ने बॉन्ड को भी उठा दिया। बॉन्ड ने तुरंत अपनी गन उठाई। बॉन्ड भड़बड़ी में मारी गोली उस भयावह आदमी को खिड़की से पीछे धकेलती हुई। शांत रहो वी, मुझे उसके पीछे जाना ज़रूरी है। क्या मर गया या जीवित है? हूँ तो आखिरकार मर ही गया। जब लेक से निकला था तभी यह काफ़ी घायल हो रहा होगा। वैसे इसने हमें करीब करीब ख़त्म ही कर दिया था। अभी मेरा निशाना भी चूक गया। असंभव। सुबह हुई तो मालूम पड़ गया ज़्यादातर वह खूबसूरत पाइप मोटर को कोटे झुलसा पड़ा था। जेम्स, वह तो गया। मूर्ख, तू क्या समझती थी वह तेरे साथ बंद कर रह सकता है? अब वह मुझे कभी नहीं मिलेगा, व्यू सोचती है। लेकिन इस खुशनुमा सुबह में उदास या दुखी कैसे वह रह सकती हूँ? चिड़िया चहचहा रही है, पूरा जीवन सामने है मेरा। कल्पना कर इस संबंध के बारे में लंदन में सोचते हुए कैसा लगेगा। मैं सोच रही थी, मेरा दिल टूट गया है। इन परेशानियों से वह मुझे मुक्ति दिला गया। तभी विवियन को एक पत्र मिलता है। अरे जेम्स का ही है, वो दिखती है अचानक से। मुझे तो इसे पढ़ते हुए डर लग रहा है। प्यारी व्यू, तुम यह पत्र पुलिस को दिखा देना, काम आसान हो जाएगा। मैं ग्लेन फॉल्स की ओर जा रहा हूँ। हाँ प्यारे जेम्स, तुम तो बस काम की फिक्र करना, भावनाओं की नहीं। ठीक है, मैं भी उतनी ही निर्मम होने का प्रयत्न करूँगी। बॉन्ड एक पत्र छोड़ गया चला गया। और यदि कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो निम्नलिखित पते पर मुझसे संपर्क करना। रक्षा मंत्रालय, लंदन। सदैव तुम्हारा जैकी। तुम्हारा जेबी। पुनश्च तुम्हारे टायर में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। दक्षिण यात्रा के लिए पुनश्च बजाय गुलाबी क्रीम सूप के फ्लियर दी ऑल्प्स चख कर देखना। तभी एक सायरम की आवाज़ ने विवियन का ध्यान भंग कर दिया। तो पुलिस भी आ गई। दो पुलिस वाले बाइक से आने लगते हैं। मैं सार्जेंट मेरो हूँ। मैडम, सुना है आप किसी परेशानी में फंस गई थी। किसी ने अल्बानी से हॉटलाइन पर वाशिंगटन की यह सूचना दी थी। खबर देने वाले था ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट जेम्स बॉन्ड। मालूम हुआ कि यहाँ एक लाश भी हो सकती है और दूसरी कार में जो लेक में डूबी हुई है। ठीक है ओडोनेल, पूरा इलाका दो छान मारो। पुलिस वाला विवियन से बात करता हुआ। मुझसे टोस्ट लाने को भी कहा गया था। शायद आप भूखी हो। काफ़ी और टॉन्ट्स भी है, लेकिन आप लेंगे कुछ? उस अंग्रेज़ ने तो CIA और FBI को भी हिला डाला। यह आ रहे हैं यहाँ की पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी। मिस मिचेल, मैं कैप्टन स्टोनर। नाश्ता भेजकर आपने बड़ी कृपा दिखाई। धन्यवाद। वाकई में मैं भूखी थी। यह मेरी नहीं, आपके अंग्रेज मित्र कमांडर बॉन्ड की ही कृपा है। उन्हीं ने समझाया था कि नाश्ता भेजने के लिए। अब शायद आप पूरी कथा सुनाने को तैयार होंगी। वैसे आपके बचाव ने तो पूरा मामला स्पष्ट कर दिया है। सेक्यूरिटी और उनके साथी केयर टैक्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस वाले कहते हैं, हमें मुकदमे के दौरान आपकी ज़रूरत पड़ेगी और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको एक बड़ा इनाम भी देने का वादा किया है।
मुझे हुक्म मिला है कि आपसे कह दूं कि आप अब कहीं भी जाने को स्वतंत्र है। वैसे जाने से पहले मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। मैं आपसे पितृवत रूप में बात कर रहा हूँ, मानो आप अपनी बेटी को राय दे रहा हूँ। मिस मिचेल, मुझे मालूम है तुम एक भयावह अनुभव से गुजरी हो। मुझे महसूस हुआ है कि आप कमांडर बॉन्ड 007 पर रोमांटिक रूप में आकर्षित हुई हैं। ऐसा कभी मत करना, चाहे डाकू हो या पुलिस वाले या जासूस, इनको भावनाओं की कदर नहीं होती। मतलब चाहे कानून के इस तरफ वाले हों या गलत तरफ वाले, ये लोग पूरी तरह पेशेवर लोग होते हैं, हथियारों से भावनाहीन। मेरा विश्वास करो, वह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं आपका विश्वास करती हूँ कैप्टन। गुड लक तुम्हारी फ्लोरिड यात्रा के लिए, और मेरी सलाह भूलना मत। मैं आपकी सलाह ज़रूर याद रखूंगी। वह भले ही कठोर हृदय और भावनाहीन हो, पर मैं यह कभी नहीं भुला पाऊंगी कि मेरा प्रेमी एक पेशेवर जासूस था। हो सकता है फ्लोरिडा तक जाते जाते इस दुस्वप्न को मैं भूल जाऊं, लेकिन सारी बातें नहीं भूल सकती। समाप्त। तो हमारी जेम्स और जासूस प्रेमी की स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।